प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के एक तरह से होप बन गए हैं। दूसरे तरफ जो नेता लोग हैं, दल है, वो सिर्फ बिहार के लोगों को इतना हतोत्साह कर दिया है कि बिहार के लोग होपलेस हो गए। प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से आज के समय में बिहार का एक उम्मीद है और लोगों को विश्वास है कि जनसुराज का उम्मीदवार मैदान में आएगा और जो पहले आता है वही पहले पाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार को बदलना होगा और जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और बड़ी बात यह है कि अब यही बातें लगातार दोहरा रहे हैं जनसुराज के तमाम नेता। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत प्रशांत किशोर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वहां की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, लगातार एक्टिव हैं प्रशांत किशोर और अब लगातार एक्टिव है प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर के नेता। देखिए, ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सारण की। बड़ी बात यह है कि अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे प्रशांत किशोर के नेता किशोर कुमार मुन्ना भी, और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किशोर कुमार मुन्ना ने वहां पर माहौल बना दिया था। हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे और अब ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीर बदलाव की तस्वीर होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि वहां पर पहुंच करके किशोर कुमार मुन्ना ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है, कई मुद्दों का जिक्र किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सारण पहुंच करके किशोर कुमार मुन्ना, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आजादी के बाद से लगातार पिछड़ता गया, गरीब होते गया। जो विकसित बिहार था, अग्रणी राज्यों में बिहार 1970 तक था, तो 70 के बाद जो बिहार पिछड़ा है, तो अब कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के एक तरह से होप बन गए हैं। एक तरफ से लोगों का नजर सिर्फ प्रशांत जी पर है कि आदमी आएगा तो पूरे बिहार को बदल देगा, और दूसरे तरफ जो नेता लोग हैं, दल है, वो सिर्फ बिहार के लोगों को इतना हतोत्साह कर दिया है कि एक बिहार के लोग होपलेस हो गए हैं। तो यही हालत है। तो लोग चाहते हैं कि भाई वो होपलेस से निकलें और जो होप है, जो उम्मीद का किरण है, उस ओर हम चलें। तो प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से आज के समय में बिहार का एक उम्मीद है और लोगों को विश्वास है यह व्यक्ति आएगा तो समाज को बदल देगा, समाज के गरीबी को, समाज के बदहाली को, समाज में जो व्याप्त कुरीति है उसको, समाज में जो अशिक्षा है उसको यह व्यक्ति बदलेगा और समाज आगे बढ़ जाएगा। तीसरी सभा है नूतन शर्मा जी की, काफी मेहनत कर रहे हैं। मढ़ौरा विधानसभा में देखा है महिलाओं की काफी भीड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे नूतन? नहीं, नूतन जी को हम शुभकामना देते हैं कि और मेहनत करें। हमारे यहाँ बिल्कुल जो प्रक्रिया है वो एकदम पारदर्शी है, उसमें कहीं से कोई ये नहीं है टिकट चयन में। जो जिसमें प्रतिभा होगा पार्टी निश्चित रूप से उसको मौका देगी। उस प्रतिभा में यदि नूतन जी रहेंगे तो नूतन जी को कोई रोक नहीं सकता है। सर, प्रत्याशियों को कब तक हरी झंडी दिखा दी जाएगी? नहीं, अभी हमारा 2 तारीख से, आगामी 2 अगस्त से जो चयन का प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख तक चलेगा। फिर जब जिला से, प्रखंड से, राज्य स्तर पर ये एक रिपोर्ट बन जाएगा, फिर सर्वे का और अन्य जितना सभा का सब का मिलाकर वो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले जनसुराज का उम्मीदवार मैदान में आएगा और जो पहले आता है वही पहले पाता है। जनसुराज पहले आएगा तो स्वाभाविक है कि जनसुराज जीत के जाएगा। आप देख रहे हैं कि जनसुराज लगातार 3 साल से गांव-गांव छान रहा है, जहां दूसरी पार्टी सिर्फ जाति की बात, धर्म की बात, जाति गोलबंदी की बात, जाति सम्मेलन कर रहा है, वहीं जनसुराज के लोग लगातार हर जात में जो कुरीति है, समाज जो पीछे है, जो उनके बच्चे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो कैसे निकले, वही काम जनसुराज के लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, ये अभियान
कोई सिर्फ सत्ता और सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे बदले उसके लिए वो अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिए हैं। नीतीश कुमार एक करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार 20 साल से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यदि नौकरी देने की बात करते तो 50 लाख से ज्यादा नौजवान दूसरे प्रदेश में दर दर का ठोकर नहीं खाते। आप याद कीजिए नीतीश कुमार को, 2005 के पहले नीतीश कुमार का एक ही मुद्दा रहता था, पलायन को रोको। लेकिन आज 20 वर्ष के बाद पलायन कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि अब तो जो उनके एलाइड हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आपको हम स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, इसमें आप मजदूर भर भर के गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई जाइए और वहाँ के फैक्ट्री में काम कीजिए। तो बिहार के लोग सिर्फ इसीलिए नहीं जन्म लिए हैं कि हम मजदूरी करें। बिहार मजदूर का फैक्ट्री नहीं है, बल्कि बिहार जो है वो प्रतिभाशाली धरती रहा है। यहाँ एक से एक चाणक्य पैदा लिए हैं, चंद्रगुप्त पैदा लिए हैं। बिहार में ये ज्ञान का भूमि है। यहाँ महावीर, बुद्ध, जैन पैदा लिए हैं, जयप्रकाश जी यहाँ पैदा लिए हैं। तो हम मजदूर के फैक्ट्री नहीं है। मोदी जी का आकलन गलत होगा। बिहार के लोग जग गए हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं वो अब समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारे बच्चों की बात कर रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करता है। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी वो मजदूर बनाने का बात कर रहा है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ करता है। प्रशांत किशोर जी बिहार के बच्चों के लिए कर रहा है और मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। यही फर्क है। तो सुना आपने कि सारण पहुंच करके क्या कुछ कहा है किशोर कुमार मुन्ना ने। कई बातों का जिक्र किया है, बता दिया है कि आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करेगा। बता दिया है कि प्रत्याशियों की पहली सूची कब जारी होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किशोर कुमार मुन्ना ने बड़ी बात कह दी है, सर्वे का भी जिक्र किया है। बता दिया है कि पहली सूची जनसुराज प्रत्याशियों की कब तक जारी करेगा। और आपने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही है, कई बातों का जिक्र किया है और बता दिया है कि इस बार जनता क्या चाह रही है। बता दिया है कि इस बार जनता प्रशांत किशोर चाह रही है, इस बार जनता जनसुराज चाह रही है। अब आगे आगे क्या होगा बिहार की सियासत में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।